सो हेलो गाइस, आप लोगों को मेरा चैनल में स्वागत है। तो आज आप लोग देखने वाले हैं 30 किल्स का एक रॉ पीओवी जो एक क्लासिक मैच में मैंने आज किया है। इस मैच में मैंने एक्चुअली में 30 किल्स मारा है खुद के दम पे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, थोड़े बहुत रैंडम टीममेट्स ने मेरा थोड़ा हेल्प भी किया है, वो बहुत बढ़िया हेल्प भी किया है। एंड शायद मैं इस मैच में एक बार मैं नॉक भी हो चुका हूँ, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आप लोग देखते रहिए। तो इधर मैं उतरा हूँ रोजॉक में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं गन लूट रहा हूँ यहाँ पर। M4 और थॉमसन मुझे मिल गया है, और मोलोटोव मिल गया है। और इधर देखो सामने से एक बंदा आ रहा है। ये जस्ट अभी ये बंदा आया था लूटने के लिए, लेकिन मैंने इसको नॉक फिनिश कर दिया। और इधर मैं बंदे ढूंढने के लिए, चेक करने के लिए आया हूँ कि एक्चुअली में बंदा है कि नहीं, तो पता नहीं लग रहा था यहाँ। सो अब जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ, मुझे फुटस्टेप का साउंड मिलता है यहाँ पर डायरेक्टली नीचे से। आप लोग देखते रहिए अब क्या होता है। तो यहाँ पर मैं घर में आता हूँ और पता लग जाता है कि बंदा वहाँ पर बैठा है फुटस्टेप से। तब देखिए, तो ये भी नॉक हो गया। और इसको फिनिश भी डालूंगा ऑब्वियसली, नहीं तो किल्स नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ा फनी भी है, मैं जिसको नॉक देता हूँ मैं फिनिश भी कर देता हूँ। और जब मैं नॉक भी खाता हूँ तो लोग मुझे फिनिश भी कर देते हैं। हाँ, मैं नूब हूँ, पता है पता है पता है। तो इसका टीममेट भी आ रहा था, तो इसको भी देखिए। अब देखो इसका आखिरी बंदा क्या करेगा मेरा। तो इस घर में मैं जस्ट थोड़ा लूटने के लिए आया था, और फिर से मुझे सामने से फुटस्टेप आ गया और इसने मेरे को शॉटगन चिपका दिया। तो हालांकि अगर वो बंदा मेरे को 2 गोली चिपका था तो शायद ही मेरा गेम ख़त्म था, लेकिन फिर भी बाय लक मैं बच गया। तो अभी मैंने डिसाइड कर लिया कि रोजॉक से निकलते कहीं और जाते बंदे मारने, तो सोचा कि स्कूल ही क्यों नहीं। और ये देखो तुम्हारा भाई हेवी ड्राइवर। हाँ हाँ, पता है, ये सच में मैं हेवी ड्राइवर हूँ। लेकिन आगे देखो यहाँ पर क्या होता है। तो जब भी ये देखो बंदा, तो इसको तो मैं सिंपल नॉक करके आ जाता हूँ। सो इसको फिनिश करते ही मुझे एक हल्का सा गन साउंड मिलता है अपार्टमेंट की तरफ, और फिर देखो कितने सारे फुटस्टेप्स। तो आई होप आप लोग को साउंड भी आ रहा है फुटस्टेप्स का। तो यहाँ पर बहुत सारे बंदे थे और मैं थोड़ा डरा भी हुआ था कि अकेला रश कर रहा हूँ, कोई मेरे साथ है भी नहीं। तो अब देखो क्या होता है इन लॉन्डो के साथ। बहुत देर यहाँ पर टीपीपी लेने के बाद एक भी बंदा मेरे को पुश नहीं करता है। तो मैं सोचता हूँ चलो इनके दिमाग के साथ ही खेला है। तो मैं ऊपर चला जाता हूँ और मुझे आ जाता है फुटस्टेप्स, सामने वाला बिल्डिंग का साउंड, मतलब फुटस्टेप का साउंड आ जाता है। और ये देखो 2 बंदे इनका नॉक दे दिया, और नीचे वाला बंदा तब तक मेरे को पुश कर देता है। और ये रहा यहाँ पर, ये टीपीपी ले रहा था मेरे सामने। तो अभी नॉक करने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि चौथा बंदे को उसके मारूँ, तो अब उसका लोकेशन पता नहीं था। तो अब मैं क्या करूँ। तो मैं सोचा यहाँ पर से इस बिल्डिंग से उछल कूदा, लेकिन बस बंदा स्पॉट हो गया, सिंपल। तो ऑलरेडी स्क्वाड वाइप। तो नेक्स्ट स्क्वाड वाइप आप लोग देख सकते हैं, 67 बंदे अलाइव है और 9 किल्स सिर्फ मेरे हुए हैं। और ऊपर से मेरा रैंडम टीममेट्स भी है, ठीक है। ये मतलब मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, तो ये लोग किसी को भी मार सकते हैं। तो अभी देखते हैं 65 बंदों में से क्या मैं 21 बंदे मार सकता हूँ नॉर्मल मोड। मैं कोई हैक भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्टार्टिंग से देख रहे हो। तो आजकल तो आप लोगों को पता ही है, पता नहीं लोग क्यों हैक यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जैसे लॉन्डो को हैक का ज़रूरत ही नहीं है। जब हम लोग ऐसे नॉर्मल डिवाइस में अगर 30 किल मार सकते हैं, तो आगे आगे भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते मैं यहाँ पर स्कूल में आ जाता हूँ। तो अब देखते हैं स्कूल में क्या होता है, क्योंकि स्कूल में बहुत पहले से फाइट हो रहा था। ये देखिए गन साउंड। तो अब मैं यहाँ पर पुश करने के लिए आता हूँ। तो यहाँ पर ऊपर में बहुत टाइम के लिए बूम बाम चल रहा था डीबीएस से। तो ये देखो लौंडा। हाँ, अरे थोड़ा पीछे भी देखना चाहिए भाई। तो एक्चुअली यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद मैंने और भी 3 बंदे को मारा था, लेकिन वो एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने पॉज कर दिया था। लेकिन अब आता है बगी का सीन, जो बहुत बढ़िया सीन है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पीछे आते हैं बंदे, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि वो बंदे मेरे पीछे आ रहे थे और बीच रास्ते में पॉज और प्ले का बटन चल रहा था। और यहाँ पर मतलब समझ नहीं कितना इंटेंस फाइट है। अब देखो
सो आप लोग देख लिए एक 1v4 जो मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत बढ़िया था। शायद आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो ना यार, किस लिए वेट कर रहे हो? लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सिर्फ यही नहीं, अभी इस मैच में और भी क्लचेस बाकी है। तो उस बंदे को मारने के बाद मैं सोचा अपना रैंडम टीममेट का बगी लेके, एक सामने यहाँ पर एक्चुअली फाइट हो रहा था तो उनके ऊपर चढ़ने का कुछ किया, और एक्चुअली वही हुआ। मैं उनके ऊपर पुश क्या करने गया, वो लोग ही हम लोग के ऊपर पुश करने लग गए। तो अब देखो क्या होता है। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एल लग गए थे, लेकिन मेरा यहाँ पर मेरा टीममेट ने बहुत बढ़िया हेल्प किया। तो आप लोग देखो अब क्या होता है। तो सीधी से मैं यहाँ पर ऊपर जाता हूँ और वो बंदे यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर समझ गया था कि मुझसे तो ये 1v4 करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन लोग के पास मेरे से भी अच्छा बेटर पोजीशन है। तो यहाँ पर मैं एक पीछे से एक बॉट आ रहा था, उसको मार देता हूँ। तो ये बंदा मेरे को बहुत ट्राई करता है पुश करने का डायरेक्टली, लेकिन कर नहीं पाता है, क्योंकि हर बार उसको पता नहीं लग रहा है कि मेरा एक्चुअल पोजीशन कहाँ है। मैं क्या घर के ऊपर हूँ या नीचे हूँ? तो अब मैं नीचे सोचता हूँ कि और पीछे लाता हूँ, ताकि बंदों को मारने के लिए मुझे एंगल मिले, और मिलता भी है यहाँ पर। लेकिन तुम्हारा भाई तो नूब है, इसलिए थोड़ा बहुत मिस कर देता है। मैं सोचा एक बार नेट भी करूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ नहीं, नेट भी पहुँचेगा नहीं, मेरा नेट भी वेस्ट होगा, और ऊपर से मैं यहाँ पर बंदे भी नहीं मार पाऊँगा। तो हल्का सा डैमेज दिया उस बंदे को, लेकिन वो नॉक नहीं खा होता है। तो अब देखो वो नीचे वाला बंदा यहाँ पर आ रहा था, तो मैं इसका जस्ट टाइम में नंबर 4 ने एक बंदे को नॉक करके फिनिश दे दिया, और उसका फ़ायदा मैंने भी उठाया 1v1 करके। तो ये कंप्लीट नॉक फिनिश, 19 किल्स ऑलरेडी डन गाइस, आप लोग देख ही सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पर एक्चुअली वेट कर रहा था कि मैं इसको नेट करूँ, और मैं नेट का पिंग खींचा। इस मोमेंट में आप लोग देखा ना, एक सेकंड के लिए वो बंदा मेरे को मार ही सकता था, लेकिन नेट का डर से वो पीछे चला गया और नेट से फट गया। तो यहाँ से मेरा और नंबर 4 के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको गाड़ी चलाना होता है और मुझे किल्स चाहिए भाई, क्योंकि 16 बंदे बचे हैं और उसमें से 10 किल निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हम लोग अलग हो जाते हैं, और फिर फाइनली 10 मिनट गाड़ी घुमाने के बाद मुझे एक फाइट दिखा जहाँ पर बंदे हैं। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। अब आगे आप लोग देखो। तो फर्स्ट बंदा मुझे स्पॉट हुआ नॉक, क्लोज में एक बंदा मिलता है, तो इसको मैं डायरेक्टली लेने के लिए डर रहा था, क्योंकि उसका बंदा पीछे से कवर देगा। तो नेडिंग, तो यहाँ पर मैं नेट करता हूँ और बंदा फूट जाता है। तो इसको फोड़ने के बाद स्क्वाड हाउस वाले को मारना तो पड़ेगा ही, और उसका पार्टनर हो जाता है नॉक, और इसको तो मैं फिनिश करूँगा ही। तो अभी सिर्फ 21 किल्स हुआ है, 12 बंदे अलाइव, इसमें से मैंने एक नॉक दिया है, एक तो रिवाइव हो गया, और ये चौथा बंदा तो मैं नॉक फिनिश कर दिया। तो अभी बाकी है दो, एक बंदा नॉक है और एक बंदा जिंदा है जो रिवाइव हो गया था। स्टार्टिंग में जिसको नॉक दिया था वो अब रिवाइव हो गया है। तब देखते इसको मैं कैसे मारता हूँ। तो यहाँ पर मैं गाड़ी रुकवाता हूँ और वो बंदा हाई IQ लेके ऊपर बैठ जाता है। अच्छा आइडिया लिया था। अब डर लग रहा था कि मुझे अगर हेड दे दिया, लेकिन मैंने भी दे दिया घुमा के स्प्रे। तो यहाँ से मैं एक्चुअली निकल जाता हूँ। आप लोग देख ही सकते हैं 24 किल्स ऑलरेडी हो चुका है और 7 ही एनिमीज अलाइव है। तो अब देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पर सामने एक फुल स्क्वाड मुझे रश कर देता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपना गाड़ी सेफ लगा देता हूँ और मैंने सोचा ये बंदा पुश भी करता है, तो डैमेज खाने के लिए ड्राइवर भाग जाता है। और इसी स्प्रे में मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया और ये गाड़ी कहाँ चला जाता है मुझे कोई आइडिया नहीं रहता कि ये पूरा व्यू से मेरा नॉक वाले को फिनिश कर दिया। तो 25 किल्स, और वो गाड़ी आप लोगों को दिख गया कि वो ऊपर हिल की तरह गया है कहीं पर। तो
अब देखिए आगे क्या होता है। तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से गाड़ी लेके निकलते हैं और बंदे ढूंढ के चलते उनको। तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ और यहाँ पर मुझे गन शॉट आने लगे, मुझे डैमेज भी दिया एक बंदे ने, लेकिन मुझे एक्चुअली प्रॉपरली स्पॉट नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक बंदा स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज। मैं सोचा कि बंदा स्क्वाड हाउस में होगा, तो मैंने सोचा यहाँ पर हीलअप करते और पतली गली से निकल जाते। तो मैं यहाँ पर हीलअप करता हूँ और मुझे बंदा का साउंड आया था कि बंदा मेरा सामने ही है, और यहाँ पर मुझे बंदा ऑलरेडी दिख गया था ये, और इसको मैं फिनिश, डायरेक्ट फिनिश। तो 27 किल्स डन। तो अभी मेरे को सामने वाला पत्थर में एक बंदे का फुटस्टेप का साउंड आया आता है, तो मैं वहाँ पर नेट डालता हूँ, लेकिन वो एक्चुअली बंदा नेट से फूटता नहीं है। तो मैं यहाँ पर स्मोक करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि गंदा भसर हो रहा था और ना अपना नंबर 4 भी नॉक हो गया और वो मुझसे हेल्प भी मांग रहा है। तो आप लोग इंटेंसिटी सोच सकते हो, 4 बंदे अलाइव है, एनिमी अलाइव है, मैं अकेला जिंदा हूँ और मुझे पता भी नहीं कि कहाँ कौन है। तो मैं यहाँ से सोचता हूँ फ्लैंक करने का, अपना स्काउट भाई की तरह फ्लैंक करने के लिए। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर निकल जाता हूँ स्मोक हाथ को लेकर, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि स्मोक हाथ में लेने से अपना कैरेक्टर का स्पीड बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं ये स्ट्रेटेजी बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लेफ़्ट में बगी दिख रहा है, तो मैं वहाँ पर हाथ में गन लेके मैं सोचता हूँ कि वो बगी में बैठ के निकलता हूँ। और अब आगे देखिए क्या होता है। तो बगी लेने के बाद मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि कोई ऐसा एंगल पकड़ो कि दोनों स्पॉट के बंदे मुझे स्पॉट हो जाए, और मुझे स्पॉट हो भी जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो इस बंदे को मैं पूरा डालने की कोशिश करता हूँ, हालांकि वो पूरा नॉक्ड है, ठीक है। उसी बीच में इनका फाइट में एक बंदा उनका पहले भी मर चुका है, तो आप लोग किल फीड में देख गया होगा। तो मैं डायरेक्टली सोचता हूँ पुश कर देने के लिए, तो अपना बगी लेके मैं पुश करता हूँ यहाँ पर। तो पुश करने के टाइम बहुत ढेर सारे बढ़िया बढ़िया सांप दिखते हैं। अब देखिए सांप नंबर 1 गया, सांप नंबर 2 ये भी गया, और ये चिकन डिनर। और आप लोग को 30 किल्स वाला ये वीडियो रॉ POV कैसा लगा, जिसमें मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और हाँ गाइस, आईफोन यूज़ नहीं किया मैंने, एंड्रॉयड यूज़ किया है, एंड्रॉयड।